मेहता का उल्टा चश्मा। अरे ये क्या तरीका है मुझे उठाकर यहाँ पे लेके आए? हाथी भाई मुझे कुछ नहीं हुआ है। कुछ हुआ है या नहीं हुआ ये तय कौन करेगा? डॉक्टर मैं हूँ या तुम? मैं ना। फिर चलो कुर्ता उतारो। हाँ कुर्ता क्यों निकालूं? मैं भिड़े हाथी भाई डॉक्टर है, जैसा बोल रहा है वैसा करना। अरे लेकिन हाथी भाई चेक करना तो ऐसे ही चेक करो ना, कुर्ता निकालने की क्या जरूरत है? अरे भाई भिड़े, तुम शिक्षक हो तो कैसे पढ़ाना है तुम ही जानते हो ना। तो डॉक्टर को क्या करना है डॉक्टर जानता है। हाथी भाई जरूरत है ना कुर्ता उतारने की? हाँ हाँ बिल्कुल जरूरत है। अरे कुर्ता पहना होगा तो मैं चेक कैसे करूंगा? चलो उतारो कुर्ता। निकालो निकालो। डॉक्टर अंकल आपके अच्छे के लिए कह रहे हैं ना। हाँ, हेल्थ कम्स फर्स्ट। हाथी भाई आप तो जानते ना कितनी मुश्किल से रत्नागिरी की टिकट मिली है। मेरी ट्रेन है अभी, मुझे लेट हो जाएगा। तुम ही देर कर रहे हो भाई भिड़े। तुम जितनी देरी करोगे उतनी तुम्हारे जाने में देरी होगी, तो कोऑपरेट करो ना भाई। हाँ माधवी भाभी समझाइए ना भिड़े को प्लीज। हाँ माधवी भाभी प्लीज प्लीज। हाँ हाँ अरे क्या? हाँ भिड़े मास्टर कुर्ता निकालो। निकालो भाई निकालो। अरे भाई जरूरी है डॉक्टर, क्या कर रहे हो? देखो भिड़े मास्टर, तुम कोऑपरेट नहीं करोगे ना तो मुझे तुम्हें इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। ओके भाई, डायरेक्ट इंजेक्शन? हाँ माधवी भाभी, अगर भिड़े मास्टर मुझे कोऑपरेट नहीं करेगा ना तो उसे इंजेक्शन लगा के बेहोश कर दूंगा और फिर इसका इलाज करूंगा। नको नको। हाँ शाबाश शाबाश। आई लव यू पापा, मान गए आपको। अभी अभी हमसे भिड़ो, तेरे को बुखार है। रत्नागिरी जाना कैंसिल। ये क्या मुसीबत है? भिड़ो ठंड रख। अरे क्या ठंड रखूं सोडी? मैं तो ठंड रखूंगा सोडी। वहाँ पे वो ट्रेन ठंड नहीं रखेगी, वो तो अपने टाइम पे निकल जाएगी ना रत्नागिरी। कहीं नहीं जाएगी ट्रेन भिड़े, डॉक्टर को चेक करने दो। डॉक्टर हाथी आप चेक कीजिए। ठीक है हाथ आगे लाओ, हाथ आगे लाओ। चलो भिड़े मास्टर लेट जाओ। हाँ लेट जाओ। हाथी भाई बताया तो करो। सॉरी सॉरी। पापा ध्यान से चेक करना। हाँ हाँ आस्ते। हाँ 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 अंकल, एकदम आराम से टाइम लेकर चेक करना, जल्दी जल्दी मत करना। क्या जल्दी? अरे टप्पू क्या जल्दी जल्दी मत करना। अरे हमारी ट्रेन है भाई, स्टेशन जाना है हमें। हाथी भाई आप जल्दी चेक करो। हाँ हाँ कर रहा हूँ। जरा फटाफट। लंबी लंबी सांसें लो। भिड़े देखो छोटी छोटी सांसें ले रहा है, लंबी सांसें ले। पोपटलाल मैं इतनी लंबी सांस ले सकता हूँ, इससे ज्यादा लंबी सांस भी नहीं ले सकता। चेक करना है तो करो हाथी भाई। कर रहा हूँ कर रहा हूँ। चलो चश्मा निकालो। क्यों? अरे आंखें चेक करनी है। आंखें दिखाओ। अरे आंखें क्या दिखा रहे हो? आपने तो बोला आंखें दिखाओ। अरे मेरे कहने का मतलब है कि आंखें चेक करनी है तो उस हिसाब से आंखें दिखाओ। हाँ। चलो अभी मुंह खोलो। जुबान बाहर निकालो। हाँ सब ठीक है ना अभी? अरे अभी रुको बाकी है। बेबी चेक करो। अरे वाह तुमने फोटो चेंज किया है। वो क्या है ना, काफी दिन से मैंने स्टेटस चेक नहीं किया है, अभी करता हूँ। अरे हाथी भाई वो बीपी की बात कर रहे, डीपी नहीं, बीपी ब्लड प्रेशर। हाँ बेबी बीपी। लेकिन ब्लड प्रेशर क्यों चेक करना है यार? नॉर्मली मेरा बीपी नॉर्मली होता है। हाँ बात कर रहे हो भिड़े भाई, जिस अंदाज से तुम बोल रहे हो उससे ही लग रहा है कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई है। कैसे बोल रहे हो तुम?
हाई ब्लड प्रेशर। डॉक्टर साहब चेक करो, चेक करो। लग रहा है, ऐसा लग रहा है। जरूरी है भाई, करवा लो, करवा लो। दिस लुक सीरियस। या आई एडमिट। एडमिट होना पड़ेगा। वो तो जब मैं चेक करूंगा तब पता चलेगा ना। तो इसको हाथ बांधो। फिरो तू शांति से सब चेक करवा ले। हाँ पापा, भिड़े अंकल को ऐसे पकड़ के ही रखो। नहीं, मैं चेकअप करा लेता हूँ। चलो मुझे अपना काम करने दो, नहीं तो छोरी बांध देगा। पोपटल जरा मदद करो मेरी। हाथी भाई जल्दी। अरे देखो, तुम ऐसे चुटकी बजाओगे ना तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहेगा। ऐसे मत करो। सॉरी। रीडिंग रॉन्ग हो सकता है। आओ जरा। क्या हुआ हाथी भाई, सब ठीक तो है ना? नहीं माधवी भाभी, भिड़े मास्टर को बहुत तेज बुखार है। ओहो बुखार है। क्या बात करे हाथी भाई, मैं बिल्कुल फिट और तंदुरुस्त हूँ। अगर मुझे तेज बुखार होता तो मेरा शरीर तप रहा होता, लेकिन मेरा शरीर नॉर्मल है हाथी भाई। तेज तो सुबह से अच्छे ही है ये। नहीं नहीं भिड़े मास्टर, तुम्हें ना ठंडा बुखार है। वाह वाह वाह, हाथी अंकल क्या बुखार ढूंढा है। कूल। ठंडा बुखार। हाँ ये कौन सा बुखार है? होता है, अरे ठंडा बुखार होता है। आजकल कई किस्म के बुखार है, मुझे भी हुआ था एक बार ठंडा बुखार। मैंने भी सुना, मेरे ऑफिस में भी हुआ था। देखो आजकल मार्केट में मेरा मतलब है कि आजकल ऐसे नए नए बुखार बहुत सारे आ गए हैं। हम मनुष्य जाति जितने विज्ञान में दवाइयां ढूंढने की प्रगति कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा प्रगति बीमारियों में हो रही है। और ये जो भिड़े मास्टर का जो बुखार है ना, उसकी वजह है बीपी नॉर्मल ना होना। तो इस कारण भिड़े मास्टर, इस हालत में मैं तुम्हें रत्नागिरी जाने की परमिशन नहीं दे सकता। यस का यस। हमें भी स्कूल में यही सिखाया गया था। मतलब आपकी तबीयत खराब है तो आपको रत्नागिरी नहीं जाना चाहिए अंकल। आप सब लोग यहाँ? भिड़े भाई क्या हुआ आपको? तारक बताइए ना, सब ठीक है ना? अरे नहीं अंजलि, ठीक नहीं है, भिड़े की तबीयत नरम है। ओह माय गॉड, क्या हुआ भिड़े भाई आपको? क्या है अंजलि भाभी, हमें रत्नागिरी जाना है सोनू को सरप्राइज देने के लिए। हमारी ट्रेन है अभी। नेमका इनको बुखार आया है और हाथी भाई मना कर रहे हैं जाने के लिए। ओह, भिड़े भाई को बुखार है, तो इसमें इतना टेंशन लेने की क्या बात है? क्या टेंशन है भाई, कैसे जाएगा, बुखार है। तारक, याद है ना आपको 2 दिन पहले आपके बॉस को भी बुखार आया था? हाँ तो आपको याद है ना, अपने पास जो आयुर्वेदिक पाउडर है वो मैंने आपको उकाड़ा बना के दिया था और आपने अपने बॉस को पिला दिया था, और वो उकाड़ा पीते आपके बॉस का बुखार चुटकी में छूमंतर हो गया था। हाँ नहीं, लेकिन तो उसी आयुर्वेदिक पाउडर का उकाड़ा बना के मैं अगर भिड़े भाई को पिलाती हूँ तो उनका बुखार भी चुटकी में गायब हो जाएगा। क्या सांगता है? नहीं 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 अंजलि आंटी, हम चैलेंज हार जाएंगे। अंजलि भाभी, आप समझे नहीं, मैं अभी भिड़े मास्टर को दवाई दे ही रहा था। वो क्या है ना कि बुखार बुखार में फर्क होता है। डॉक्टर आरती बिल्कुल सही कह रहे हैं अंजलि। बॉस का बुखार जो है वो थोड़ा अलग टाइप का है, और भिड़े का बुखार बिल्कुल अलग है। हाँ होने दो अलग बुखार, क्या फर्क पड़ता है? अपने आयुर्वेदाचार्य ने जो आयुर्वेदिक पाउडर बनाया है वो इतना अक्सीर है जिसे कोई भी प्रकार का बुखार हो छू मंतर हो जाता है। उस आयुर्वेदिक पाउडर में भिन्न भिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों का मिश्रण है। मुझे पूरा भरोसा है, उस आयुर्वेदिक पाउडर का उकाड़ा बना के अगर मैं भिड़े भाई को पिलाऊंगी तो वो ठीक हो जाएंगे और ये लोग रत्नागिरी जा पाएंगे। वाह 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 अंजलि भाभी, आप बिल्कुल सही समय पे आई है। मुझे आयुर्वेद पे पूरा भरोसा है। हाथी भाई, मेरी चिंता करने के लिए थैंक यू वेरी मच। आप जाइए और फटाफट उकाड़ा बनाइए। हाँ हाँ। अरे मेहनत पे पानी फिर गया। पानी फिर गया? हाँ सोडी पूरा सेंटेंस बोलना भाई। सोडी के कहने का मतलब ये है कि भाई डॉक्टर आते ने इतनी देर जो मेहनत की है सब पे पानी फेर दिया अंजलि ने। सही बात है,
वही तो मैं कह रहा हूँ, हाथी भाई की सारी मेहनत में पानी फिर गया। मैं फटाफट बना कर लेके आऊंगी। यूं गई और यूं आई। आई नो। अंजलि आंटी अंजलि आंटी आपने क्या कर दिया? सारा बना बनाया खेल खराब कर दिया आपने। मैंने क्या किया? आंटी भिड़े अंकल का बुखार उनको रोकने के लिए एक नाटक था। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। अब क्या करेंगे? अब क्या अंजलि आंटी, अब वो जो आप आयुर्वेदिक पाउडर का उकाड़ा बनाने वाले हो ना, वो एकदम आराम से बनाना। आराम से, एकदम आराम से। आराम से? मैंने तो अंदर भिड़े भाई को बोल दिया कि मैं फटाफट जाती हूँ और फटाफट उकाड़ा लेकर आती हूँ। हाँ, लेकिन फिर भी आप कोशिश करना कि थोड़ी देरी हो। कोशिश करती हूँ देर से उकाड़ा लाने की, ठीक है? हाँ, आराम से, लेट आना प्लीज। आराम से अंजलि आंटी। अरे टप्पू, तू सोनू को फोन कर और पूछ वो कहाँ पहुंची है। अरे यार पूछ उसको। जल्दी। आई होप वो पहुंच गई हो यार। हाँ बोल टप्पू। सोनू, और कितना टाइम? मुझे पहुंचने में और 25 मिनट तो लगेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन सोनू जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंचो, ओके? फ्रेंड्स, सोनू को पहुंचने में और 25 मिनट लगेंगे। 25 मिनट? भिड़े अंकल और माधवी आंटी को और 25 मिनट कैसे रोकेंगे? मुझे तो लगता है हम ये चैलेंज हार जाएंगे। बढ़ना रहता उकाड़ा। मैं माधवी, मैं क्या बोलता हूँ, मैं उकाड़ा भारी पी लेता हूँ ना। चल। वो कुर्ता तो पहन लीजिए। ओह सॉरी। कुर्ता कहाँ गया? पीछे गिर गया क्या? उधर है क्या? सोडी भाई जरा देखिए। जाएगा। अरे इधर ही निकला था आपने। और बिना कुर्ते का ऐसे बाहर जाना तो ठीक नहीं लगेगा। नहीं, बिल्कुल। यार कुर्ता नहीं मिला, ढूंढो। ढूंढो। हाँ ढूंढे वहीं कहीं होगा। कुर्ता कहाँ गया? अभी यही था। क्यों वाले कुर्ता कैसे गया? हाथी भाई आपके घर से कुर्ता कैसे गायब हो सकता है? मेरा यहीं पे रखा था मैंने, यहाँ पे। कैसे गायब हो सकता है? कैसे हो सकता है? यही कहीं होगा। ढूंढ ही रहे यहाँ पे। नहीं आ रहा है। क्या हुआ? मेरा कुर्ता हाथी भाई आपके सस्पेंडर पे कैसे अटक गया? यार यही जगह मिली थी छुपाने को। अरे हाथी भाई यहाँ बैठे थे ना, तो आ गया होगा। जाओ दे मुर्दे। अरे भिड़े, ऐसा कुर्ता पहन के कहाँ बाहर जाओगे? इसमें इस्त्री करवा लो भाई। नहीं, इस्त्री नहीं करनी मुझे। क्या हुआ बच्चों? भिड़े मास्टर रुक गया ना? ये निकल गया? नहीं दादाजी, अभी तो हाथी अंकल के घर पे हैं। बस थोड़ी देर में निकल जाएंगे। अब कुछ नहीं हो सकता। चलो माधवी, चलो। उकाड़ा बाहर ही पी लेंगे। हाँ, सही इतना बात। टाइम लग रहा है उकाड़ा को भी ना। अब कुछ नहीं हो सकता। काय। चलो नहीं जाना है। चलो। अरे नहीं बच्चों, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। तुम लोग कोशिश करते रहो, हैं? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करो तो कुछ भी हो सकता है। मेरा मन कहता है कि कुछ ना कुछ तो होगा। भिड़े मास्टर जरूर रुक जाएगा। कौन रुक जाएगा चाचा जी? क्या कहा आपने? कौन रुक जाएगा? अरे बुखार। हाँ, आपका बुखार रुक जाएगा। वो हम लोग दादाजी को बता रहे थे कि वो आयुर्वेदिक पाउडर का उकाला पीकर आपका बुखार रुक जाएगा, है ना दादाजी? हाँ, राइट बेबी। लेकिन ये अंजलि भाभी उकाड़ा लेकर आए क्यों नहीं अभी तक? हाथी भाभी, उकाला बनने में टाइम लगता है। थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। क्या है ना, पहले उसमें पानी पड़ता है, फिर मसाला पड़ता है। वो पता है पोपट भाजी? माधवी भाभी, मुझे ज्यादा पता है क्योंकि मेरे घर में उकाला बनते ही है ना। मुझे कितने किस्म के उकाले पीने पड़ते हैं, सुबह दोपहर शाम पिलाती है, तो टाइम थोड़ा सा लगेगा। आपका तो पता ही है, लेकिन ये अंजलि भाभी आए क्यों नहीं अभी तक? आज तक है बोल कभी। अरे यार सोडी, अरे तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो भाई? तुम जाके गाड़ी लेके आओ ना। हाँ, लेकर आता हूँ। हाँ, इतने सुबह। सोडी, एक बात बताओ, तुम्हारी गाड़ी बाहर खड़ी है ना? हाँ, तो जा क्यों नहीं रहे हो? तू जा रहा है ना पिड़ू, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। अरे भाई सोडी, मैं 3 दिन वापस आने वाला हूँ भाई।
3 दिन के लिए तो जा रहा ना यार भिड़ो। सॉरी अभी इमोशन मत हो, मोशन में आओ, जाओ लेके आओ, जाओ। हाँ बोल मनोहर। भाऊ कुठे आहात तुम्ही? मैं बस निकल ही रहा हूँ। अभी तक नहीं निकले? पौने घंटे बाद ट्रेन है, आपको स्टेशन पहुंचते पहुंचते 30 से 35 मिनट लग जाएगा, ट्रैफिक भी होगा। बस निकल चुका मैं यहाँ से। हाँ निकल चुका, मिलते हैं वहाँ पे। चलो चलो बाय बाय। अरे माधवी अभी तक नहीं आई अंजलि भाभी, जरा देखो ना जाके क्या हुआ। मैं देखती हूँ। टाइम लगता है, टाइम लगता है। अंजलि भाभी, अरे वाह वाह, आला ऊपर आला, ऊपर आला, आला 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 आला। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। अब तो उकाला भी आ गया है, तो गेम ओवर। चलो चलो। आराम से गर्म होगा। आराम से पीजिए, आराम से। अरे हो पड़े तो हड़ू। देखो बेटा क्या है, ये जितने भी काढ़े होते हैं ना, मुझे अनुभव है, इनको क्या है कि धीरे धीरे फूंक मार मार के एक एक घूंट करके पियो तो ज्यादा आराम मिलता है। सही बात है। एक एक आराम से। अरे सोड़ी तू कहाँ रह गया भाई, जल्दी गाड़ी लेके आ। अरे वो आ जाएगा, तू पी ना। हाँ, आराम से पी। सोड़ी, अरे तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता क्यों चला रहे हो, जल्दी लेके आओ ना। अरे सोड़ी जल्दी। तो भिड़ो, तू भी कमाल करता है यार। तूने ही तो नियम बनाया था कि सोसाइटी कंपाउंड के अंदर कोई भी गड्डी होगी वो धीरे 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 चलेगी। अभी तू ही वो अपना नियम भूल गया। हाँ कोई बात क्या है, चलो चलो जल्दी चलो आ जाओ। अरे सोड़ी काय चल रहा है, क्या कर रहे हो भाई सोड़ी तू? सॉरी वो थोड़ा गड्डी ना ठीक नहीं है यार। अरे भिड़े भाई, माधवी भाभी, आप लोग रत्नागिरी के लिए निकल रहे हो? हाँ चलो अभी जल्दी। अरे एक मिनट भिड़ी मास्टर, एक मिनट रुक। भिड़ी मास्टर क्या हुआ? अच्छा सुन, तूने दही शक्कर खाया? नहीं, लेकिन अभी रहने दो चाचा जी, बहुत देर हो रही है। हाँ। अरे मास्टर, तू शुभ कार्य के लिए जा रहा है और जाने में कितने विघ्न आ रहे हैं, तो शगुन का दही शक्कर तो खाना चाहिए ना? खाना चाहिए कि नहीं? बराबर। दही शक्कर खा के जा। जरा कोई दही शक्कर लाएगा? अरे सब खड़े क्यों, कोई तो जाओ दही शक्कर लेने के लिए। हाँ अरे दोनों क्यों जा रहे हो, कोई एक जन जाओ ना। अरे दोघं परत आले आता। अंजलि भाभी, आप जरा लेके आइए ना जल्दी से। प्लीज प्लीज। ओके, अभी लाई। अरे एक मिनट अंजलि, हमारे घर में शक्कर नहीं होगी। क्यों? यार बेड़े, अब तुम भी दुखती रख पे हाथ रख रहे हो यार। समस्या ये है कि वो मैं मीठा खा लेता हूँ ना, तो अंजलि घर में शक्कर रखती ही नहीं है। शक्कर तो नहीं रखती हूँ मैं इनकी सेहत के लिए, दही मिलेगी। हाँ नहीं चलेगा। अरे लेकिन शक्कर तो चाहिए ना। तो लेके आओ शक्कर। मैं जाके लेके आती हूँ। बबीता, मैं लेकर आती हूँ ना। मैं फटाक से लेके आ जाती हूँ। कम ऑन बबीता, मेरा घर यही है, मैं लेकर आती हूँ ना। अरे कोई एक जन जाके लेके आओ ना। अरे टमेलो को बेट टोबो, मैं लेकर आती हूँ। प्लीज 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 कोई तो रोकिए भिड़े और माधवी भाभी को, क्योंकि सवाल है सोनू की दी हुई चुनौती का। और सोनू ने जो चुनौती दी है उसके चक्रों में फंसी है टप्पू सेन। हम गोकुल धाम निवासियों ने इतने प्रयत्न कर लिए, इतना परिश्रम कर लिया, लेकिन भिड़े और माधवी भाभी नहीं रुके। अब वो शगुन का दही शक्कर खा के निकलने ही वाले। अब क्या होगा? अब क्या टप्पू सेना ये चुनौती, ये चैलेंज हार जाएगी? अब कोई चमत्कार ही टप्पू सेना को बचा सकता है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या होता है चमत्कार, देखते हैं। लेकिन उसके पहले एक विशेष बात। मित्रों, कल जन्माष्टमी। नंद के लाल, गोपियों के गोपाल, राधा के मोहन, माखन चोर, रणछोड़, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण का जन्म।
ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इस अवसर पर आप सभी के टेंशन की मटकी फूटे और ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में आप सभी पे पुष्प वर्षा हो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं तो हमें भी इस वक्त दीजिए, बड़ी जरूरत है ईश्वर का आशीर्वाद हम पर भी बने, कोई चमत्कार हो और भिड़े और माधवी अभी रुक जाए। अब क्या होता है आगे ये जानने के लिए देखना होगा सोमवार को तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आके रुकेंगे नहीं, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। भिड़े अंकल, आप पापा से मिले? नहीं बेटा। क्या भिड़े अंकल, अब शिक्षक होके ऐसा कर रहे हो? आपने ही तो हमें सिखाया है कोई आपकी मदद करे तो उसे थैंक यू बोलना चाहिए, और आप बिना मिले जा रहे हो। हाँ। गलत गलत, बराबर मिलना चाहिए। हाँ बिजली मास्टर, अरे जेठिया से मिल के जा भाई, वो कब से जलेबी फाफड़ा लेने गए, अभी आता ही होगा, मिल के जा। नहीं नहीं चाचा जी, अभी बहुत देर हो गई है, अभी पता नहीं वो कब आएगा। अगर उसको मिलने के लिए रुक गया ना तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी। अगर दही शक्कर आने से पहले जेठालाल आ जाता है ना तो मैं मिल लूंगा। हाँ। भिड़े अंकल माधवी आंटी चले जाएंगे। हाँ यार, अब तो कोई चमत्कार ही हमें चैलेंज आने से बचा सकता है। वो अब्दुल को टेंशन में है। जेठा भाई, सवेरे से सब लोग भिड़े भाई माधवी भाभी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन रोक नहीं पा रहे हैं। और अभी भिड़े भाई रत्नागिरी जाने के लिए निकल रहे हैं। तो सोनू नहीं आई अभी तक? नहीं। अरे बाप रे, भिड़े निकल जाएगा, उसके बाद सोनू आएगी तो दोनों में से कोई भी एक दूसरे को सरप्राइज नहीं दे पाएंगे। वही तो, अब कुछ नहीं हो सकता। अब्दुल, अभी भी कुछ कर सकते हैं क्या? वाह, अब टप्पू सेना चैलेंज नहीं हारेगी। अब तो दही शक्कर भी खा लिया तो डेफिनेटली हार गए। आज पहली बार टप्पू सोनू के सामने हारेगा। चाचा जी आशीर्वाद दीजिए। चाचा जी। भगवान करे तुम दोनों को जल्द से जल्द अपनी सोनू बेटी का हंसता हुआ चेहरा देखने मिले हैं। भगवान करे जल्द से जल्द तुम दोनों का सोनू बेटी के साथ मिलन हो जाए। और जल्द। चला अरे चला आ जाओ बैठो। आप लोग रत्नागिरी जा रहे हैं तो वहाँ आप लोगों के रिश्तेदार होंगे। अरे होंगे क्या, मतलब है ही। हाँ तो सबसे मिलेंगे हम लोग। बस एक छोटा सा काम था, छोटा सा। आप जरा मेरे बारे में वहाँ पर ऐसे बात कीजिएगा कि अगर उनके ध्यान में कोई मतलब ऐसे। अरे बोल। हाँ मतलब सुंदर सुशील सुकन्या हो तो जरा ध्यान में रखिएगा। पितांटी, सोनू अभी यहाँ पर आ रही है। मैं फटाफट जाकर अपना वो फोटोग्राफर बायोडाटा लेकर आता हूँ। अरे ये जरूरत नहीं भाई, तू मुझे मेल कर दो, मैं वहाँ पे प्रिंट आउट निकाल लूंगा। चमत्कार चमत्कार। रिक्शा स्टार्ट नहीं हो रही है। अरे बचाओ! बचाओ! खबरदार, किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ा तो टक्कर मार के चाकू चला दूंगा। कौन है तू? और तू जानता है तू किधर है? हमारी गोकुल दास सोसाइटी में और तेनू तो मैं हूं छाटा मारे। सरदार जी, तू सीधा दूर ही रहना। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो टक्कर मार के चाकू चला देना मैनू।
पंजाब बीच गल कर रहे लो हो केड़ा पिंड भाई पिंडवाड़ा। अरे पिंडवाड़ा तो राजस्थान में है। 80 राजस्थानी पंजाबी होगा। होगा हैगा। देखो मिस्टर चोर, तुम जो कुछ भी कर रहे हैं ना अच्छा नहीं कर रहा है। ये नारे लटाड़ पोड़न क्या बोल रहा है? किस लैंग्वेज में बात कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप जो कुछ भी बोला हुआ समझ में नहीं आया। ओ इटली डबल फ्राई, तुमको कुछ समझने का जरूरत नहीं है। तुम खाली इतना समझो, एक कदम आगे आया तो मैं टक्कर मार के चाकू चला देगा। अरे यहाँ का गोंधल है, एक तो ट्रेन का टाइम हो रहा है, हम लोग जा नहीं पा रहे। अब्दुल भाई को पकड़ के रखा है, कैसे जाएंगे? इस तो अरे लेकिन तुम टक्कर मार के चाकू किधर चलाएगा? ओ मांदू बड़ा ज्यादा होशियारी मारने का जरूरत नहीं है। तुमको टक्कर मार के तुम्हारा सारा सांभर बाहर निकल देगा। क्या बोलते हैं? ओ हेलमेट हो। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप बेचारे अब्दुल को जाने दीजिए। आप ये हिंसा नहीं करते। देखिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ। मैं और मेरी पत्नी भी रत्नागिरी जा रहे हैं। हमारी बेटी वहाँ पे उसको लेने के लिए जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मेरे दोस्त ने 2 टिकट निकाल के दिए, मिल नहीं रही थी टिकट बिल्कुल भी, लेकिन उसने निकाल के दी फिर भी। देखिए अगर हमें लेट हो गया तो ट्रेन चली जाएगी। आप प्लीज अब्दुल को छोड़ दीजिए, हम शांति से बात करते हैं ना, जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करते हैं। मैं आता हूँ। शिक्षक भाऊ सावकाश, एक पण पाऊल पुढे टाकला नाही शपथ टक्कर मारून चाकू चलवून टाकणार। याला मराठी पडत आहे. हाँ ओ असं नका करू हो भाऊ। अरे उससे विनती क्या कर रहा है, वो थोड़ी सुनेगा, वो चोर है। पुलिस को फोन करो। अरे वडील, पुलिस जे बोलायची जरूरत नाही, आऊ चोर नाही आहे। ये तो कच्ची बोल रहा है। लगता है चोर ना सबके बारे में रिसर्च कर आया है। रिसर्च करके आए, समझ में आता है कि सोसाइटी और सोसाइटी के लोगों को जानता होगा, लेकिन जिस भाषा में हम बात करें उसी भाषा में वापस बात करता है, ये कैसे संभव है? और महतूस ये चोर ने अभी कच्ची में बोला कि वो चोर नहीं है। चोर? ओ भाई साहब, क्यों ऐसा कर रहे हो? क्या चाहिए क्या तुम्हें? ओ जी दुल्हा। दूल्हा? हाँ जी। अरे कितने दिन हो गए अनु मैं रिक्वेस्ट करया सी कि तू मेरी वोटी से शादी कर ले। वोटी? बेटी मेरे चाचा की बेटी। अनु कितने दिन हो गया सी अनु रिक्वेस्ट करया सी कि तू शादी कर ले, पर ए जनाब मान ही नहीं रहे। अच्छा इतनी सी बात तो मैं हूं ना, मैं कर लेता हूँ शादी, उसमें क्या है भाई? बोलो कब और कहाँ करनी है शादी? और मैं क्या कह रहा था? छतरी, खबरदार एक भी कदम आगे बढ़ाया तो तेरी छतरी के सारे तार खोल दूंगा। नहीं। अरे ये तो पापा है। दादी, ये पापा है। मतलब ये चोर पापा है। छोड़ दो मुझे। दादाजी उनकी कलाई पे देखिए, घड़ी। फ्रेंड्स, ये मेरे पापा है। अंकल, हाँ, ये पापा है। जेठिया चोर है। नहीं चाचा जी, जेठा भाई चोर नहीं हो सकते। जेठिया चोर नहीं है, ये चोर जेठिया है। ये जेठा भाई है। कौन बोला? सामने जो चोर है वो जेठालाल है। ये चोर है ना, जेठालाल है। जेठालाल आगे अब काम हो जाएगा, नहीं जा सकता भिड़े।
अरे खतरनाक आदमी है। अरे छाया ना यार, बहुत खतरनाक लोग देखे हैं मैंने ऐसे। हो गई गड़बड़, बड़ी मुश्किल से काम बना था, इस छोड़ी ने गड़बड़ कर दी। सोडी क्या कर रहा है? मैं जेठालाल हूँ। ये भीड़ को रोकने के लिए नाटक कर रहा हूँ। बंद कर शटर बंद कर। अभी क्या करें? अभी जैसे तूने मुझे पकड़ा है वैसे मैं तुझे पकड़ता हूँ। हाँ छोड़ सोडी को पकड़ लिया, सोडी को। अरे आपसे कौन सा शक है? कितना खतरनाक है भिड़े, बहुत खतरनाक चोर है। मेरी रोशन को बचाओ कोई। अरे सोडी मैं तेरा हाथ मरोड़ रहा हूँ, जरा दर्द के मारा आऊ तो कर यार। हाँ ये डॉक्टर फर्स्ट टाइम है ना। क्या क्या हो रहा है सोडी? अरे बहुत जोरों के हाथ में रोल रहा है ये चोर। आज चोर भयंकर है। सोडी को भी पकड़ लिया, समझ में नहीं आ रहा ऐसे कैसे। अरे आप लोग कुछ कीजिए, आप लोग क्या खड़े क्या है? नहीं भाई, कुछ नहीं कर सकते भाई, उसने सोडी को पकड़ा है। बहुत खतरनाक। ओ हेलमेट बाबा, प्लीज उसको छोड़ दीजिए ना, उसका हाथ मत पकड़िए। तो वही हमें स्टेशन छोड़ने वाला है, मेरी ट्रेन है और ट्रेन छूट जाएगी नहीं गए टाइम पे तो। ट्रेन छूट जाएगी बोल बोल का मत्था खा गया मेरा। इसका सामान का है? ओ जनाब, ओ टोपी वाला जनाब, आपसे कह रहा हूँ। जी जनाब, पहली बार किसी ने मुझे जनाब बोला। जी जनाब। जरा शिक्षक भाव का सामान चिप से निकाल के अच्छे ले आओ। क्यों? जी जनाब। हमारा सामान क्यों? हाँ? अरे काज कर लिया, आपने सामान का दे दे। अरे खतरनाक आदमी तो क्या कर रहे हो यार? क्या कर जनाब, क्या कर रहे हैं आप? देखिए इसमें सिर्फ कपड़े हैं। अरे पापी तुस्ती फिक्र लगा करूं, आओ देख लूंगा सामान खोल के अंदर क्या है। ओके, और सामान ले आओ इसे। बोला का पकड़ जिस कपड़े पर देख लेंगे। अरे काय जरूरत है? ओ हेलमेट बाबू, वो सामान छोड़ दीजिए, वो सामान रत्नागिरी लेने जाना है, ट्रेन है मेरी। आपको कितने पैसे चाहिए? मैं पैसे देता हूँ, बोलिए कितने चाहिए? पैसे का रोप किसे दिखा रहा है? पैसे तो मेरे पास भी बहुत है। बोल कितने पैसे चाहिए तुझे? देखो अटामी इससे नू जारी थी। कभी सर किसी ने पीछा किया तो टक्कर मार के चाकू चला दूंगा। कोई पीछा नहीं करेगा, जाओ। अरे कोई नहीं आएगा भाई, जाओ तुम निकलो। क्या था सब? अरे मुझे जाने दो। अरे भिड़े नहीं जाने दे सकते, कितना खतरनाक चोर था। बोल के गया ना कि वो टक्कर मार के चाकू चला देगा ना। अरे भिड़े कैसा आदमी है तू हमारे अब्दुल भाई को ऐसे लेके चला गया और तुझे अपने सामान की पड़ी है। सामान जरूरी है, अब्दुल की जान नहीं। बोल गया मैडम, तुम्हारा सामान गया। अब बगैर सामान के आप लोग कैसे जाएंगे? चोर आपका सारा सामान लेकर गया। सुबह से निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जा ही नहीं पा रहे हैं। माधवी आंटी, इसलिए मैंने बोला था मुझे सपना है मत जाओ, लेकिन ये भिड़े अंकल माने ही नहीं। अरे क्या हो? उसको सपना आया था कि रत्नागिरी में वातावरण खराब है, ये बैग चोरी का सपना नहीं आया था उसे। अरे भाई वो सब छोड़ना भाई, अभी क्या करना है ये सोचो। क्या सोचना क्या, मैं समझ नहीं। ये क्या तू अभी तक निकला नहीं? तेरे तो 11 बजे की ट्रेन थी ना रत्नागिरी की। रे जेठालाल कैसे जाता? बेचारे भिड़े का सारा सामान चोरी हो गया अभी। हाँ बोल। सामान चोरी हो गया? हाँ जेठा, वो चोर तो बड़ा खतरनाक था। वो चाकू के नाक पर। नाक पे नहीं, नोक पर। मैं क्या बोला? नाक बोला भाई। हाँ। वो जेठा, वो चाकू के नोक पर सारा सामान लेके भज गया। अरे अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। सामान भी ले गए और अब्दुल भाई को भी। ओए टप्पू, तेरे पापा क्या एक्टिंग कर रहे हैं, ग्रेट है यार। अरे आगे आगे
अरे अब्दुल अरे अब्दुल तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, अपने आप को बाल बाल बचा कर आ रहा हूँ। अरे वाह वाह वाह, आपका शुक्र है। अब्दुल मेरा सामान। चोर ने मुझे पहले धक्का मारा, फिर आगे गाड़ी खड़ी थी, उसमें सामान रखा और चला गया। अरे बाप रे, सामान ले गया। अकेले मतलब सामान के लो। अरे छोड़ भाई सामान को, भाई जान बची लाखों पाए, सामान का क्या है, सामान और आ जाएगा। हाँ सर सलामत तो पकड़ी 1000। भाई भिड़े, अगर मुसाफरी में जाने से पहले सामान इस तरह चोरी हो जाए तो ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। दोस्त तू जाना कैंसिल कर दे अभी। आई थिंक हमें तुरंत पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। हाँ वाह, क्या वाह? नहीं मतलब वो इतना टेंशन भरे माहौल में भी बबीता जी का कितना बढ़िया विचार आया है, इसलिए मैंने बोला कि वाह क्या विचार आया ऐसा। चल चल भिड़े, पुलिस स्टेशन जाते हैं और कंप्लेंट लिखवा के आते हैं। चल हाँ हो जा पुलिस स्टेशन ला। हम लोग रत्नागिरी जाना कैंसिल कर देते हैं, अब पहले पुलिस स्टेशन जाइए। नहीं माधवी, हम रत्नागिरी जाएंगे। हम रत्नागिरी जाएंगे, सोनू को लेकर आएंगे और इसी वक्त जाएंगे। अरे भाई भिड़े, तेरा सामान चोरी हो गया है तो पुलिस स्टेशन जाने की जगह तू रेलवे स्टेशन जाने की बात कर रहा है। हाँ हाँ जेठालाल, मैं रेलवे स्टेशन ही जाऊंगा। मेरी ट्रेन का टाइम हो गया है, मैं रत्नागिरी ही जाऊंगा। अरे भाई भिड़े, यहाँ इतना बड़ा कांड हो गया और तू अभी भी रत्नागिरी जाने की बात कर रहा है। भाई बिल्ली मास्टर, बिना सामान के तू रत्नागिरी कैसे जाएगा? हाँ। चाचा जी सामान में था क्या? कपड़े ही तो थे, हम लोग नए खरीद लेंगे। ये तो अपना प्लान फिर से फेल हो रहा है। लेकिन आदमी चोर को सजा तो दिलवाना पड़ेगा ना। हाँ उसे भगवान सजा देगा। अरे अहो, ऐसे कैसे जाएंगे हम लोग? जाएंगे माधवी, बिल्कुल जाएंगे। चोर सामान लेके गया ना, मेरी हिम्मत थोड़ी ना लेके गया। अब मेरे लिए मेरे सोनू बेटी से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं सोनू का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ। माधवी वो सामान लेके गया है, टिकट अभी भी मेरे पास है। थोड़ी गाड़ी स्टार्ट कर। चलो चलो थोड़ी चलो। नक्की नक्की चलो जल्दी। बाबूजी क्या कर सकते हैं जिठिया, तूने चोर बनकर इतनी मेहनत की लेकिन कोई फायदा नहीं। देखिए ना टप्पू, हम चैलेंज हार गए यार। हाँ यार, मैं तो भिड़े अंकल और माधवी आंटी को खुश करना चाहता था, सोनू के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना चाहता था। तो शायद इन्होंने कुछ और ही सोचा होगा। बाबूजी ये तो निकल गया अभी। अबू बेटा, बस अभी बहुत हो गया, तू बिल्ली मास्टर को फोन करके रोक ले उसे। जी दादाजी। अरे ओ भाई साहब ओ, अरे ऐसा काय हो? अरे तुम क्यों पीछे आ रहे हो सोडी? मैं क्या करूं? अरे ऐसे थोड़ी होता है। अरे ओ भाई साहब ओ, आशु, अरे ओ भाई साहब ओ। तो बस किसकी आ रही है बाबूजी? अरे जिठिया, बस किसी की भी आ रही हो, भला हो उसका, उसकी वजह से बिल्ली मास्टर वापस आ रहा है। ओ भाई साहब पीछे लीजिए अरे ना, ट्रेन है हमारी, जाना है ट्रेन। हमें। ओ तुम्ही बोला ना आता काहीतरी। मी काय करू? मी बोलतोय ना, मला माहिती का तो कोण आहे ते? ट्रेन जाईल आपली। ओ भाई साहब पीछे लीजिए ना। सारे प्रयत्न बेकार हो गए। बहुत कोशिश कर ली हमने कि भिड़े और माधवी वहां पे रुक जाए, लेकिन नहीं रुके। अंततः सोडी की गाड़ी में बैठ के रवाना हो गए, चले गए। लेकिन ये क्या गौर किया आपने? आप लोगों ने वही देखा जो मैंने देखा?
भाई छोड़ी की गाड़ी वापस लौट रही है। जिस गाड़ी में भिड़े और माधवी भाभी सवार है वो वापस लौट रही है। और ये बस जो इस गाड़ी को धकेलते हुए आगे बढ़ रही है, कौन है इस बस में? सबकी निगाहें वहां अटकी हुई है, सबकी निगाहों में सवाल है, सबके मस्तिष्क में यही प्रश्न उमड़ घुमड़ रहा है कि कौन है इस बस में? कहीं सोनू तो नहीं? सोनू गोकुल धाम पहुंच गई है। सोनू आ गई है, टप्पू सेना की दोस्त, हम सब की लाडी और भिड़े और माधवी भाभी की प्यारी बिटिया सोनू आ गई है गोकुल धाम में। अब देखने वाली बात यह है कि कितना हर्ष यहाँ छाता है, कितनी उमंग होती है, कितनी खुशियां होती है और भिड़े और माधवी भाभी के चेहरे कैसे दमकते हैं। इस सारी खुशी में शरीक हुई और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.